नमस्कार। 21 मई 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। देखिए, तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी चूँकि डेली करंट अफेयर्स करवाना है तो ज़रूरी था वीडियो बनाना। शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हाल ही में तमिलनाडु में किया गया। ये 570 मीटर लंबा पुल है और भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चिली हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना पेड़ देखा गया है चिली में, और इसकी आयु लगभग 5000 से 6000 साल मानी गई है। 28 मीटर लंबा और 4 मीटर व्यास में ये पेड़ है और इसका नाम है, मूल नाम तो इसका है पेटागोनियन सरू, लेकिन इसको एक उपनाम दिया गया है महान दादाजी। तो ये पूछ सकता है कि महान दादाजी क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देगा तो आप समझ जाएंगे कि चिली में स्थित विश्व का सबसे पुराना पेड़ है। ओके। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये किया गया है। हालांकि अभी 2000 के जो नोट हैं वो चलन से बाहर नहीं होंगे। 30 सितंबर 2023 तक जिनके भी पास 2000 के नोट हैं वो बैंक में जाकर उसको बदल सकते हैं। उतना समय दिया गया है, जो कि अभी बहुत समय है। ठीक है, तो इसको चलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है 2000 के नोटों को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका शुभारंभ किया गया और इसका शुभंकर है ग्राफिक नोवेल संग्रहालय में एक दिन। ओके। भारत के रक्षा क्षेत्र के आंकड़े हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। और इस आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ के पार हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 12% की वृद्धि दर्शाता है। तो भारत का जो रक्षा उत्पादन है उसमें काफ़ी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छा है। अगला है, ये भी एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, वो भी भारत से ही संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने ये बताया है कि 2021 के तख्ता पलट के बाद से भारत ने म्यांमार सरकार को लगभग 422 करोड़ या 51 मिलियन डॉलर के हथियार भेजे हैं। ठीक है। हालांकि इस मामले में म्यांमार को हथियार बेचने के मामले में या भेजने के मामले में रूस सबसे आगे है, जिसने 4000 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं, लेकिन भारत भी सूची में है। ऐसा इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है क्योंकि वहाँ जब से तख्ता पलट हुआ है तो म्यांमार को हथियार खरीदने पर पाबंदी लगा रखा है। उसके बाद भी उसको इतने ज़्यादा हथियार बेचे गए हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया। और उसमें से भारत भी एक है जिसने कुल 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं म्यांमार में। ओके, याद रखिएगा। द गोल्डन ईयर्स, ये भारतीय जो लेखक है रस्किन बॉन्ड, उनकी नई पुस्तक आई है द गोल्डन ईयर्स, याद रखिएगा। ऑपरेशन करुणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में म्यांमार में मोचा चक्रवात आया है। मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ठीक है। इसकी सहायता से, इस ऑपरेशन से भारत सरकार म्यांमार में जो ये फंसे लोग हैं, इससे प्रभावित लोग हैं, उनको विभिन्न तरह की राहत सामग्रियाँ पहुँचा रही है। आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में ये मोचा चक्रवात आया था जिससे सबसे अधिक म्यांमार प्रभावित हुआ है। इसको ये मोचा जो नाम है वो यमन ने दिया है। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।